जहाँ तक हैदरपुरा की एनकाउंटर का सवाल है, इसमें एक फेयर प्रोब होना चाहिए। अगर लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जम्मू कश्मीर में जो नहीं चाहती कि यहाँ नॉर्मलसी हो, जहाँ हालात ठीक हों। आ जाके जब कश्मीर की बात आती है, प्रधानमंत्री भी बार बार इस बात को कह चुके हैं कि जिस तरह से पहले जिस तरह से पहले जम्मू कश्मीर को चलाया जाता था उस तरह से नहीं होगा। मैं दिल्ली और कश्मीर की दूरी कम करना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं उन लोगों की अगर किसी के साथ गलत हुआ है और अगर तथ्य सरकार के पास दूसरे हैं और वो वाकई में इन्वॉल्व थे तो भी वो तथ्य सामने रखने चाहिए। और अगर वो नहीं थे तो फिर जिन लोगों ने उनकी निर्मम हत्या की है तो उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत समय अपना बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए थे। आज कश्मीर में अगर आप जाएंगे और जम्मू में भी अगर आप देहात में जाएंगे, कश्मीर में देहात में जाएंगे तो लोगों की जो रोज़मर्रा की मुश्किलें हैं, सड़क, बिजली, पानी की, वही इतनी बड़ी हैं कि वो अभी तक उन पे उनका कोई हल नहीं हो पाया। बेरोज़गारी बढ़ रही है, नौजवान जम्मू का बेरोज़गार है, कश्मीर का बेरोज़गार है। और ऐसे में जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान और ISI और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तो हमेशा ताक में रहते हैं कि ऐसे नौजवानों को अपने साथ जोड़ें। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। और पिछले 2-3 दिनों से लगातार कश्मीर में जिस तरीके के हालात इस समय बने हुए हैं, ख़ासकर उस समय जिस समय सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो आतंकवादियों के ख़िलाफ़ खुलकर मोर्चा जो है उन्होंने खोला हुआ है, और उसी के समय में 2 सिविलियंस की जो डेथ होती है और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वो आतंकवादियों के साथ शामिल थे, उनके एसोसिएट्स थे। मगर जिस तरीके की पिक्चर सामने आती है, उनकी फैमिली के जो क्लेम्स होते हैं, और कल भी आपने देखा होगा जो पिक्चर श्रीनगर से आ रही हैं उस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अपना बयान रख रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी जम्मू में प्रोटेस्ट किया और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी शुरू से ही अपना क्लियर जो है स्टांस रखा है। उनका कहना है कि इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी इसके बारे में जो है सही तरीके से जानकारी मिल पाएगी कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा जी। इन्हीं से जानेंगे। विक्रम जी, आप बताइए, इस समय जो तस्वीरें श्रीनगर से आ रही हैं खासकर 2 दिनों से, और जिस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंटरनेशनली, जो है हिंदुस्तान का नाम जो है वो सामने आ रहा है, खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे आपने रंजीत जी अभी कहा कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक लड़ाई कश्मीर में लड़ रही हैं आतंकवाद के ख़िलाफ़, और वो बहुत अच्छा काम जो है कश्मीर में वो कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, सरकार के अगरचे दावे बार बार ये रहे हैं कि हालात ठीक हैं, मिलिटेंसी कम हुई है, पर ग्राउंड रियलिटी जो है वो दिखा रही है कि यहाँ टारगेटेड किलिंग्स भी बढ़ी हैं और मिलिटेंट अटैक्स भी जो हैं। आज कल भी कुलगाम में 5 मिलिटेंट जो टेररिस्ट थे वो मारे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी। जहाँ तक हैदरपुरा की एनकाउंटर का सवाल है, वो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब, उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि इसमें एक फेयर प्रोब होना चाहिए। अगर लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि ये क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एक ऐसे कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जम्मू कश्मीर में जो नहीं चाहती कि यहाँ नॉर्मलसी हो, जहाँ हालात ठीक हों। और ये किसका क्या रोल रहा इस पूरे इनकाउंटर में, मुझे लगता है। और आज एक जुडिशल इंक्वायरी सरकार ने, LG साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि इसको प्रोब करेगी, और इसमें जो दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने आना चाहिए और लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि आ जाके जब कश्मीर की बात आती है, प्रधानमंत्री भी बार बार इस बात को कह चुके हैं कि जिस तरह से पहले जिस तरह से पहले जम्मू कश्मीर को चलाया जाता था उस तरह से नहीं होगा। मैं दिल्ली और कश्मीर की दूरी कम करना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं उन लोगों की अगर किसी के साथ गलत हुआ है और अगर तथ्य सरकार के पास दूसरे हैं और वो वाकई में इन्वॉल्व थे तो भी वो तथ्य सामने रखने चाहिए। और अगर वो नहीं थे तो फिर जिन लोगों ने उनकी निर्मम हत्या की है तो उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी के बगैर तो कोई भी सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब नहीं हो सकती। पर अगर इम्प्यूनिटी के साथ काम किया जाएगा, और जिस तरह से आज एक सिविल सोसाइटी वहाँ एक हो गई इस मामले पे, और जिस तरह आपने कहा कि इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं, हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत उभर रहा है और पूरे
देश दुनिया भर में ये नज़रें कश्मीर पे रहती हैं कि वहाँ क्या आज हालात हैं, और हमको एक नेशनल इंटरेस्ट में सोचने की ज़रूरत है कि क्यों कहीं हिंदुस्तान का नाम ऐसी कुछ लोगों की वजह से ख़राब ना हो। जहाँ इतनी कोशिश सरकारें कर रही हैं हालात को सुधारने के लिए, इतनी वेलफेयर स्कीम्स लाई जा रही हैं, इतने कदम उठाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जब ऐसे कोई हालात बनते हैं और जो अनचेक्ड जाते हैं, सवाल ये है कि ऐसे हालात अगर हो गए तो उस पर अंकुश लगना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि वो लोग कौन हैं जिम्मेवार अगर इसमें कुछ गलत हो, और अगर वो इन्वॉल्व थे तो वो तथ्य भी लोगों के सामने आने चाहिए। तो सर, आपको लगता है कि कश्मीर में इस समय सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि नॉर्मल सी लाए, मगर आपको लगता है कि अभी भी ग्राउंड बड़ा फर्टाइल है और हर एक आदमी चाहता है, जिस तरीके से ISI और पाकिस्तान एजेंसीज हमेशा ही लगी रहती है कि कश्मीर में कहीं ना कहीं हालात ख़राब किए जाए और यूथ को इन्वॉल्व किया जाए, तो आपको लगता है ग्राउंड बहुत फर्टाइल है, गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ कर इसमें चलना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत समय अपना बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए थे, 370 टूटने के बाद से आज तक कुछ जो समय गया उसमें बहुत सारी जो अफसरशाही की वजह से परेशानियां लोगों को आ रही हैं। आज कश्मीर में अगर आप जाएंगे और जम्मू में भी अगर आप देहात में जाएंगे, कश्मीर में देहात में जाएंगे, तो लोगों की जो रोज़मर्रा की मुश्किलें हैं, सड़क, बिजली, पानी की, वही इतनी बड़ी हैं कि वो अभी तक उन पे उनका कोई हल नहीं हो पाया। बेरोज़गारी बढ़ रही है, नौजवान जम्मू का बेरोज़गार है, कश्मीर का बेरोज़गार है, और ऐसे में जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान और ISI और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तो हमेशा ताक में रहते हैं कि ऐसे नौजवानों को अपने साथ जोड़ें। और अगर आज यहाँ सरकार होती, एक अकाउंटेबल सरकार होती, आज अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात जम्मू और कश्मीर में यह है कि चाहे कोरोना आया हो, चाहे डेंगू आया हो, चाहे मिलिटेंसी बढ़ी हो, चाहे और सारी समस्याएं आई हैं, आज कोई अकाउंटेबल नहीं है। आज यहाँ लोकल इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। बाहर के लोग कब तक जम्मू कश्मीर को चला पाएंगे? कितना समय लगेगा उनको जम्मू कश्मीर को समझने में? आज जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार होती तो आज बहुत फ़र्क होता। यही हम बार बार इसलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये कहना है कि चुनाव कराए जाएं, यहाँ चुनी हुई सरकार बनाई जाए और यहाँ चुनाव जल्दी से जल्दी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। तो सर, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे एडवाइज़र्स शायद ज़्यादा अच्छी भूमिका निभा सकते हैं अगर वो दूसरे तरीके से उनको कहीं ना कहीं चुने हुए नुमाइंदे होते, एडवाइज़र, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को बनाया गया है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, आपको लगता है कहीं ना कहीं चेंजेस हो सकते हैं? देखिए ना, आज आके एडवाइज़र भी तो वही लोग हैं। यहाँ तो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं या रिटायर्ड ऑफिशियल हैं, तो कंट्रोल तो फिर भी ब्यूरोक्रेसी का ही रहा। तो कहाँ, जहाँ चुने हुए लोग हैं उनकी एम्पावरमेंट पूरी हो नहीं पा रही। पंच सरपंच आए दिन आपको शोर मचाते मिलते हैं, आप लोग भी कवर करते हैं कि वहाँ उनको एम्पावर नहीं किया जा रहा। कॉरपोरेटर से आप बात करें तो उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है अपने काम कराने की। आज इतने वर्स्ट हालात डेंगू के चलते हो रहे हैं, एक अवेयरनेस कैंपेन जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कम से कम एक ऐड अखबार में देने से बात नहीं हो जाती। एक अवेयरनेस कैंपेन चलनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को उनके साथ मिलके करना चाहिए कि लोगों को, आम आदमी को प्लेटलेट्स के बारे में पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। वो जब तक उसके बिल्कुल प्लेटलेट गिर जाते हैं तब वो हॉस्पिटल पहुंचता है, वो ब्लड टेस्ट नहीं कराता, बुखार की दवाई लेके चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि संवेदनशील सरकारें होती हैं। ब्यूरोक्रेसी तो अपना रोल अटेंड करती, वो रोल निभाती और चली जाती, और वो तो परमानेंट है, वो अकाउंटेबल नहीं है लोगों के। तो आज अगर यहाँ चुनी हुई सरकार होती तो मुझे लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें जो आज जम्मू कश्मीर के लोगों को आ रही हैं वो नहीं आती। सर, आपने बहुत समय निकाला है कांग्रेस में और काफ़ी अलग अलग पदों पर रहे हैं। क्या लगता है आपको इस समय जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के हालात बन रहे हैं, खासकर 2 धड़े बन गए हैं और उसके बाद अब आज़ाद लॉयलिस्ट जो हैं वो पार्टी को अपनी पोस्ट से जो है इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस अब डिवाइड हो रही है या लोग जो हैं कहीं ना कहीं दूसरी पार्टीज़ की तरफ रुख कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस तो शुरू से डिवाइडेड रही है। कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो देश भर में हर स्टेट यूनिट में रही है, और वो कोई नई बात जम्मू कश्मीर में नहीं है। और जम्मू कश्मीर में यही लोग जो आज गुटबाजी का शिकार होने का दावा कर रहे हैं, उन खुद ही बहुत लंबे समय तक गुटबाजी उन लोगों की चलाई हुई थी जो कांग्रेस के लोगों ने देखा है, जो कांग्रेस को अच्छे से जानते हैं। पर ये अनफॉर्चुनेट है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक मेजर ऑपोजिशन पार्टी का रोल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस निभा सकती है। वो सत्ता में भी रही है, विपक्ष में रह के भी वो एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और वो देश भर में सही बात है। पर दुख की बात यह है कि कमज़ोर नेतृत्व होने के कारण, कमज़ोर केंद्र का नेतृत्व होने के कारण ये सब समस्याएं जो हैं सामने आ जाती हैं, और जो ग्रुपिज़म है वो और बड़ा एक रूप लेके सामने आता है। पंजाब में हमने देखा किस तरह से, आज भी आप देखिए कि जो पीसीसी प्रेसिडेंट सिद्धू साहब हैं और चीफ मिनिस्टर के बीच में तनातनी चल रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नेता को साइडलाइन किया गया। इसी तरह यहाँ गुलाम नबी साहब जो हैं, उन्होंने, कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया, उन्होंने भी कांग्रेस को बहुत कुछ दिया, और आज उनको साइडलाइन किया जाए। सो ये जो हठधर्मी है केंद्रीय नेतृत्व की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। और मुझे लगता है मिलजुल के बहुत सारी बातें बैठ के तय हो सकती हैं, जो आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और मीडिया के ज़रिए कन्वे की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हैदरपुरा इनकाउंटर जो हुआ है उस पर इनकी पार्टी का स्टांस बड़ा क्लियर है। इनका कहना है कि इम्पार्शियल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इसमें जुडिशल इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट कर दी है। और जिस तरीके से कांग्रेस के हालात के पर इन्होंने चिंता जताई, इनका कहना है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व उनका कमज़ोर है, उसी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी में डिविज़न हो रहा है। आप जुड़े रहें NH1।